नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं बोल बम। इस समय हम उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड जिस तरीके की सांस्कृतिक धरोहर है और जो भारत की आत्मा है वो उत्तराखंड में स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। इस समय हम दक्ष मंदिर में हैं और दक्ष मंदिर के बारे में बताया जाता है कि राजा दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। एक बार राजा दक्ष ने बड़ा यज्ञ किया और उस बड़े यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण मिला, लेकिन भगवान शिव को उसमें नहीं बुलाया गया। जब भगवान शिव को इसकी जानकारी हुई तो वो कुपित हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने गण को भेज करके दक्ष का गला कटवा दिया। जिसके बाद कोहराम मच गया। देवी देवता तमाम सारे लोग भगवान शिव की आराधना करने लगे। माँ सती भी उनकी आराधना की, जिसके बाद भगवान शिव मान गए और उन्होंने राजा दक्ष के कटे सिर पर बकरे का सिर लगाकर उनको जिंदा कर दिया। बाद में राजा दक्ष को भी बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने भगवान शिव से माफ़ी मांगी, जिसके बाद भगवान शिव प्रसन्न हो गए और इसी मंदिर में यानी दक्ष मंदिर में उन्होंने राजा दक्ष को ये वचन दिया कि वे हर साल जब भी सावन आएगा 1 माह यहाँ निवास करेंगे। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि भगवान शिव किसी न किसी रूप में हर सावन यानी 1 महीने यहाँ विराजमान रहते हैं और भक्तों पर कृपा करते हैं। तो आइए आज इसी कहानी के जरिए आपको पूरे मंदिर को दर्शाते हुए दिखाते हैं। मंदिर से जुड़ी हुई हर चीज़ आपके सामने रखते हैं ताकि आपको भी पता लगे कि ये जगह कितनी आध्यात्मिक महत्व की है। आइए चलते हैं। हरिद्वार के कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर को बहुत आध्यात्मिक महत्व और धार्मिक महत्व के नज़रिए से देखा जाता है और इसीलिए यहाँ भक्त देश के कोने कोने से आते हैं और यहाँ पर पुष्प अर्पित कर भगवान दक्ष की आराधना करते हैं और उनसे ढेर सारा आशीर्वाद लेते हैं। हरिद्वार के कनखल में ये मंदिर बहुत खास है और दक्ष प्रजापति मंदिर के अंदर घुसते ही जो सबसे पहली प्रतिमा आपको दिखेगी ये भगवान शिव की ये रौद्र रूप प्रतिमा, जिसमें माँ सती को लेकर के वो निकल रहे हैं। और ये वाकया ये है कि जब राजा दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया तो माँ नाराज हो जाती हैं और अपने शरीर के आत्मदाह की कोशिश करती हैं, जिसके बाद भगवान शंकर कुपित हो जाते हैं और उसके बाद माँ के शरीर को लेकर के वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ जब अंग गिरता है वही 52 शक्तिपीठ बन जाता है। तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से भगवान शंकर का रौद्र रूप यहाँ दिखाई देता है और यहाँ पर भक्तगण आते हैं और यहाँ आकर के पूजा अर्चना करके भगवान शिव से अपने मंगल की कामना करते हैं। और साथ ही ये भी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव सावन के पवित्र महीने में निवास करते हैं। इस समय हम मंदिर के प्रवेश द्वार यानी जो मुख्य मंदिर है उसके प्रवेश द्वार पर है और अगर श्रद्धालु आता है तो सबसे पहले यहाँ से प्रवेश जो है करता है और मंदिर में पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं कि अगर मंदिर के अंदर जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा। और ये देखिए मंदिर के अंदर घुसते ही जो है एक सबसे पहले यहाँ से एक महात्मा जी भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर में क्या क्या है। मंदिर के दूसरे भाग में अगर हम आते हैं तो दिखाई देता है कि यहाँ पर श्री सती कुंड लिखा हुआ है, यानी जब ये विवाद हुआ उसके बाद सती कुंड में ही माँ जो है यहाँ पर आहूत कर दी थी। ये तस्वीर यहाँ पर आपको साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पर पूजा पाठ भक्तगण करते हुए आशीष मांगते हुए और इस जगह का जो पौराणिक महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। इसी जगह पर यह भी कहा जाता है कि सृष्टि की जो रचना हुई इसी के आधार पर हुई और ये वही कुंड है
जहाँ पर माँ सती जो है यहाँ पर आहूत कर ली थी अपने आप को। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो अगर आप देखेंगे इधर तो मुख्य मंदिर है जहाँ पर तमाम सारे पुजारी, सबसे पहले तो नंदी जी, भगवान नंदी का ये देखिए तस्वीर दिखेगी आपको, मूर्ति दिखेगी। और इसके बाद जो है मुख्य मंदिर जो दक्ष प्रजापति का है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे, जहाँ पर भक्तगण तांता लगा रहता है। सावन में यहाँ पर कांवड़िए आते हैं, जल चढ़ाते हैं और यहाँ से मन मांगे मुराद ले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस जगह का उत्तराखंड का एक कनखल है, दक्ष प्रजापति मंदिर है और भगवान शिव न जाने किस वेश में यहाँ पर आते हैं। आइए आपको दर्शन करा देते हैं कि जो मुख्य मंदिर है उसमें देखिए कि किस तरीके से आरती सहित तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए ये मुख्य मंदिर है जहाँ पर भगवान दक्ष की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर पूजा अर्चना होती है और यहाँ पर हमेशा जो है भक्तगण आते हैं, आशीष मांगते हैं अपने जीवन को समृद्ध करने के लिए, सुखी करने के लिए, कलह से मुक्ति के लिए। और यहाँ पर हमेशा भक्तों की भारी भीड़ रहती है। तो ये दर्शक भारत एक्सप्रेस पर देख सकते हैं कि किस तरीके से दक्ष मंदिर में पूजा अर्चना होती है और यहाँ पर घंटे की धुन अद्भुत अद्भुत रहस्य, अद्भुत जो है वातावरण पैदा करती है। अध्यात्म से परिपूर्ण, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और ये आप देख सकते हैं दक्ष मंदिर। देखिए दक्ष मंदिर का जो पुराणों में भी इतिहास है और वो भी है कि ये भोलेनाथ शंकर की ससुराल है। और पुराणों में भी, शिव पुराण में भी ये कथा है कि पूरे दक्ष में 1 महीने दक्ष मंदिर में या शिव जी यहाँ कनखल में विराजमान रहते हैं। ऐसा शिव जी ने जब दक्ष महादेव की दक्षेश्वर जी की गर्दन काटी थी तो उनको जब दोबारा उनके ऊपर बकरे का सर लगाया था तो ऐसा उनको वो दिया था जब उन्होंने अपने पापों का वो किया था प्रायश्चित उनसे, तो भगवान ने दिया था कि मैं वरदान देता हूँ कि मैं पूरे श्रावण के महीने में 1 महीने में यहीं रहूँगा। अब वो किस रूप में भगवान आते हैं, किस रूप में नहीं आते हैं, लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ दूर दूर से भोलेनाथ को जल चढ़ाने, दूध चढ़ाने, अपनी लोगों की मनोकामना पूरी करने, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई चढ़ाता है, सब बहुत दूर दूर से कांवड़िए आते हैं। और सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें, अब जैसे श्रावण का कल सोमवार प्रथम सोमवार है तो यहाँ सुबह से ही लंबी लाइन लग जाएगी और शिवरात्रि पर मुख्यतः काफ़ी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, लोग मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के बारे में हमने बहुत कुछ मतलब सुना है। यहाँ हर तरह के मंदिर है, मतलब सब देवी देवताओं के मंदिर है। हम गुजरात से आए हैं, द्वारिका से, द्वारकाधीश का जो पावन है वहाँ से आए हैं और हर 2-3 साल में हरिद्वार में आते हैं और ये पावन धरती में हमें बड़ा मज़ा आता है। इस समय हम दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में हैं और महंत जी हमारे साथ हैं। बात करेंगे इस मंदिर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को लेकर के। सबसे पहले तो आपका स्वागत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और श्रावण के इस प्रारंभ के पर्व पर समस्त भक्तजनों को, शिव भक्तों को, कांवड़ वालों को, स्थानीय प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। महाराज सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि कनखल का ये मंदिर दुनिया भर में फेमस है, इसके इतिहास के बारे में जरा बताएं। जगत पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे राजा दक्ष, तो उनकी जो पुत्री थी सती, उससे भगवान शिव का विवाह हुआ और उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें भगवान शिव और सती को आमंत्रण नहीं दिया गया, समस्त देवताओं को यहाँ बुलाया गया। तो भगवती सती को जब ये मालूम हुआ तो कैलाश में उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि हमें अपने पिता के यज्ञ में चलना चाहिए। भगवान शिव ने कहा आमंत्रण नहीं है और बिना निमंत्रण के कहीं जाना शास्त्रोक्त भी नहीं है, लोकाचार व्यवहार में व्यवहारिक नहीं है। तो उन्होंने फिर हठ किया, भगवान शिव तो आए नहीं, सती यहाँ पधारी और आकर के जैसे ही उन्होंने देखा यज्ञ मंडप और सभा मंडप में भगवान शिव के प्रति निंदात्मक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, जिससे भगवती सती कुपित हुई और उन्होंने अपने पिता के उस भाव का विरोध किया। उसके बाद उन्होंने अपने उस पंचभौतिक शरीर को हवन कुंड में डाला। जैसे ही अग्नि का स्पर्श हुआ तो वो साक्षात जगदम्बा थी, भगवान शिव का समाधि टूटा। उन्होंने अपनी एक जटा से एक गण को पैदा किया जिसका नाम था वीरभद्र, जो भगवान शिव का साक्षात क्रोध था। उसको आदेश दिया कि तुम जा कर के राजा दक्ष के उस यज्ञ को विध्वंस करो और जो भी लोग उसका विरोध करते हैं सबको दंड दो, ये मेरा आदेश है। तो जैसे वीरभद्र अपने गणों सहित यहाँ आए, भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी पहले ही प्रस्थान कर चुके थे। उसके बाद महर्षि भृगु के आचार्य तव के नेतृत्व में यज्ञ चल रहा था, तो सर्वप्रथम भृगु को उन्होंने प्रताड़ित किया।
उसके बाद अपने त्रिशूल से राजा दक्ष का सिर छेदन करके और हवनकुंड में डाला। भगवती सती को वहाँ से निकाला। जैसे ही सती का शरीर बाहर निकलता है अधजला, तो भगवान शिव स्वयं कैलाश से यहाँ आते हैं और उसको धारण करके शरीर पर और संपूर्ण ब्रह्मांड में क्रोधित होकर के भ्रमण प्रारंभ करते हैं, जिससे सृष्टि में कोलाहल मचता है। पुनः एक बार देवताओं की प्रार्थना और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंगों का छेदन किया। जहाँ जहाँ जो अंग गिरे उसमें 52 सिद्धपीठों का निर्माण हुआ और भगवान शिव शांत हुए। समस्त देवताओं की प्रार्थना के बाद भगवान शिव और विष्णु जी ब्रह्मा जी पुनः कनखल आते हैं और कहते हैं राजा के इस यज्ञ को पूर्ण करना आवश्यक है, क्योंकि वो आपके ससुर हैं, इसलिए उनको जीवित किया जाए। क्योंकि उनका जो सिर था वो हवन कुंड में जल चुका था। तो एक द्विजातीय पशु अर्थात बकरे का सिर छेदन करके भगवान शिव ने राजा के शरीर को जीवित किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, यज्ञ पूर्ण हुआ कि नाम तुम्हारा रहेगा और शक्ति मेरी रहेगी, इसलिए इसका नाम है दक्षेश्वर महादेव, यानी दक्ष के ईश्वर। तो भगवान शिव का ये सृष्टि का प्रथम शिवलिंग है, अर्थात सृष्टि का प्रारंभ काल था। शिवलिंग के रूप में जो पूजा प्रारंभ हुई है वो दक्षेश्वर महादेव से ही प्रारंभ हुई है। और शिवलिंग की जो आकृति है, जैसे मनुष्य का गला शरीर से अलग कर दिया जाता है, तो वो जो हमारे धड़ का जो खड्डे का जो भाग है गले का, उसी आकृति का नेचुरल यानी प्राकृतिक शिवलिंग है, जिसकी कोई स्थापना नहीं हुई है, स्वयंभू शिवलिंग है। और आज भी शिव पुराण आदि अनेकों पुराणों में उल्लेख आता है कि जब देवसैनी एकादशी आती है तो भगवान विष्णु शेषशैया में जाते हैं, समस्त देवताओं की शक्तियाँ उनमें समाहित होकर के शांत हो जाती हैं। तो सारी सृष्टि का संचालन भगवान शिव से विष्णु जी प्रार्थना करते हैं कि 4 महीना आपको संचालन करना है। तो कैलाश से भगवान जब यहाँ आते हैं गुरु पूर्णिमा को, तो 1.25 महीना यहाँ कनखल मैं दक्षेश्वर। यही जानना चाह रहा था कि ये मान्यता है कि भगवान शिव पूरे सावन में यहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनकी उपस्थिति रहती है और यही वजह है कांवड़ियों के लिए यहाँ का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल भगवान शिव 1.25 महीना पूरा यहाँ निवास करते हैं और आज भी हमारे यहाँ एक पौराणिक परंपरा है। कनखल के जो पुराने निवासी हैं वो गंगा पार जो नीलेश्वर महादेव है वहाँ जा कर के भगवान शिव की आगवानी करते हैं और भगवान शिव यहाँ आते हैं, क्योंकि शिव का ये ससुराल है कनखल और इसका एक पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। कांवड़ का जहाँ तक प्रसन्न है, गंगा जल को धारण करके सर्वप्रथम रावण ने भगवान शिव का कैलाश में अभिषेक किया था। उसके बाद परशुराम जी ने भगवान शिव का अभिषेक किया। उसके बाद त्रेता काल में राजा दशरथ की जो बहन थी, उनके पुत्र थे श्रवण, उन्होंने अपने माता पिता को 68 तीर्थ और 64 धामों की यात्रा कराई। तो उन्होंने गंगा जल, जहाँ जहाँ गंगा का तट था, गंगा जल को धारण करके स्थानीय जो भी मंदिर देवालय थे उसमें अभिषेक किया। तो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो कांवड़ का जो स्वरूप बनाया गया है अपने माता पिता को देव यात्रा कराने के लिए और गंगा जी को साथ में लेकर के, ये श्रवण ने प्रारंभ किया है। आज भी बहुत से शिव भक्त जो है अपने माँ अथवा पिता को एक साइड में रख के एक साइड में गंगा जल लेकर के कांवड़ लेके जाते हैं। और उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा एक मिनी कुंभ जैसा आयोजन है। आज के इस आधुनिक युग में बहुत सी चकाचौंध की इसमें विकृतियाँ आई हैं, जिसमें समाज और शासन को इसको रोकना चाहिए। जिस प्रकार से आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और ये जो गुंडागर्दी की जो घटनाएं हो रही हैं, कुछ असभ्य और असामाजिक तत्व जो है भगवान वस्त्रों का अपमान करने के लिए उनको धारण करके यहाँ और एक तांडव का जो पूरा वातावरण बना हुआ है, इससे भी मेरा शिव भक्तों से आग्रह है कि भगवान शिव तो बहुत शांत हैं, वो एक लोटा जल से ही प्रसन्न होते हैं। आप अपने माता पिता के उस गौरवशाली कुल परंपरा का भी ध्यान रखें। और हरिद्वार, क्योंकि सतयुग में पुष्कर, त्रेता में नैमिषारण्य, द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में हरिद्वार प्रधान तीर्थ है। तो इस तीर्थ की महानता, इसकी स्वच्छता और गंगा जी की निर्मलता को बनाए रखें, तभी आपकी यात्रा सफल होगी। सरकार जो है कालनेमी ऑपरेशन चला रही है और तमाम सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, आप इस पर क्या कहेंगे? ये एक अच्छा प्रयास है और भगवा वस्त्र की आड़ में अपराध जो है वो आज से नहीं, प्राचीन काल से होता आ रहा है। भगवती सती जगदम्बा माता सीता का अपहरण भी रावण ने भगवा वस्त्र धारण करके ही किया था। तो उसी समय कालनेमी नाम का एक राक्षस था, तो उसके नाम से ये अभियान वर्तमान में जो है हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो चलाया है, ये सराहनीय है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन इसमें ऐसा है कि ये निरंतर गति जारी रहनी चाहिए, क्योंकि समाज में जिस प्रकार से वस्त्रों को लेकर प्रदूषण हो रहा है और आज एक आम आदमी भगवा वस्त्र धारण करने लग गया है, इस पर भी कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिए। कालनेमी नाम का जो अभियान है, इसको देवभूमि से प्रारंभ हुआ और मुझे आशा है कि संपूर्ण देश में इसका पालन होगा, क्योंकि साधु समाज में जो विकृतियाँ आई हैं, अगर राजा का उस पर अंकुश नहीं होगा धर्म के ऊपर,
तो धर्म में त्रुटियां आती हैं, और धर्माचार्यों का अंकुश अगर राज्य पर नहीं होगा तो राज्य की व्यवस्थाओं में भी और राजा के आचरण में भी त्रुटियां आती हैं। नहीं, लेकिन एक सवाल ये बनता है कि पूरे उत्तराखंड में जिस तरीके का ये ऑपरेशन चल रहा है, अभियान चल रहा है, इसकी ज़रूरत है क्या? क्योंकि कुछ लोग तो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इसके आधार पर जो बाकी धर्मों के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ विदेशी लोग जैसे रोहिंग्या मुसलमान हैं या बांग्लादेश के जो लोग अनधिकृत रूप से भारत में प्रवेश कर गए हैं, वो अगर यहाँ भगवा वस्त्र पहन करके जनता को धार्मिक भावनाओं को भड़काकर या ठगाई का काम कर रहे हैं और पाखंड फैला रहे हैं, तो उसके ऊपर अंकुश आवश्यक था। और पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले भी एक अभियान चलाया था लव जिहाद का। उसके बाद पूरे देश में प्रथम राज्य हमारा उत्तराखंड है जिसमें यूसीसी लागू हुआ है, और एक अवैध मज़ारों का और जो भी अवैध अतिक्रमण था धार्मिक और सामाजिक रूप से, जिसको हम लोग उचित नहीं मानते हैं, सरकारी संपत्ति हो अथवा किसी की निजी संपत्ति, किसी भी धर्म का अगर कोई स्थान अगर अतिक्रमण करके बनाया जाता है, हरिद्वार से इसका प्रारंभ हुआ। तो ये कालनेमी नाम का जो अभियान है पाखंड का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने जो अच्छा एक्शन लिया है, और सारा साधु समाज इसका स्वागत करता है। अभी जो मज़ारों की बात आप कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि तमाम सारे अतिक्रमण की बातें आ रही हैं, क्या सच में ये बहुत बड़ा इशू है हरिद्वार के लिए? क्योंकि तमाम सारी जगह पे अभी अभियान भी चल रहा है, लेकिन ये भी सवाल है कि क्या इसको पहले रोका जा सकता था? ये पूर्व की कुछ सरकारों का, और अगर देखा जाए तो समाज की जो मानसिकता है, हम अपने जो क्षेत्र है उसका अतिक्रमण करने के जो भाव है हमारे, उस पर कहीं न कहीं समाज को भी एक चिंतन करना चाहिए। जिस भी क्षेत्र के धर्माचार्य हैं, वो किसी भी पंथ मजहब के हों, उन सब का ये दायित्व बनता है कि अपनी जनता को इस प्रकार का उपदेश दें, वो इस प्रकार का उनको प्रवचन दें, ताकि वो किसी प्रकार का कोई गैरकानूनी काम जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो, इस प्रकार का कार्य न करें। और धर्म की आड़ लेकर के अगर कोई ये मस्जिदों का जो निर्माण हुआ है, जैसे भारत में बहुत जगह हुआ है पूर्वांचल में, और उत्तराखंड में जैसे मज़ारों का लगभग 3,500 एकड़ ज़मीन वन विभाग की कब्जा से मुक्त हुई है, और इस अभियान का हम लोगों ने पुरजोर समर्थन किया था। उस समय के जिलाधिकारी और वर्तमान के कमिश्नर विनय शंकर पांडे जी ने इसको प्रारंभ किया था, और मुख्यमंत्री जी का पूरा इसमें सहयोग रहा, और फिर उन्होंने इसके ऊपर सख्ती से जो है संपत्तियों का जो संरक्षण था उसको किया। और इसी प्रकार से कालनेमी नाम का जो अभियान अभी चला है पाखंड के लिए, खास करके कांवड़ यात्रा में कोई असामाजिक तत्व अगर किसी प्रकार से भगवा वस्त्र धारण करके जनता से किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है, या जिसको कहते हैं अंधविश्वास की भावना फैला करके और जनता से धन का संचय करता है, तो इस पर अंकुश आवश्यक था। साधु समाज इसका स्वागत करता है। आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि जिहाद की चर्चा हो रही है, लव जिहाद, थूक जिहाद और पता नहीं कितने कितने जिहाद, क्या आप लोग इससे परिचित हैं या सच में हुआ खड़ा किया जा रहा है? नहीं, कहीं न कहीं कोई चीज़ समाज में जब आती है तो उसमें कुछ न कुछ सच्चाई है। और लव जिहाद का जो एक अभियान माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने प्रारंभ किया था, उसको लगभग हर राज्यों में उसका पालन हो रहा है। और ये जो जिहाद वाला मामला वास्तविकता में ये गलत है। छोटी उम्र के बच्चियों का ब्रेन वॉश करना, अभी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना हुई है, एक मुस्लिम धर्मगुरु को पकड़ा गया, लगभग 1600 कन्याओं का धर्म परिवर्तन कराया। तो ऐसे लोगों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। भारत में सभी धर्मों के लोग आदिकाल से चले आ रहे हैं या रहते हैं। भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है संसार का जिसने सभी पंथ मजहब और धर्मों को आश्रय दिया है। तो अपने अपने धर्म का आप पालन कीजिए, किसी प्रकार का धार्मिक उल्लंघन ना कीजिए, जो जिस धर्म का उसमें रहे। बलात्पूर्वक किसी का धर्म परिवर्तन कराना ये कानूनी रूप से भी सामाजिक रूप से भी गलत है, और इसके ऊपर भारत सरकार को एक नया कानून बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से एक लाइन का प्रस्ताव होना चाहिए लोकसभा में, कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्म लेता है जिस मत पंथ संप्रदाय में है वो धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट अथवा राज्य सरकार की अनुमति ना हो। तो इस प्रकार की सख्ती आवश्यक है। देखिए, ये थे महंत जो कह रहे थे कि धर्म परिवर्तन को लेकर के कठोर कानून की ज़्यादा ज़रूरत है। भगवान शिव के इस मंदिर में आपने देखा कि किस तरीके से भक्तगण आते हैं और भगवान शिव को आराधना करते हुए मनवांछित फल पाते हैं। और इसके अलावा ये भगवान शिव की ससुराल भी है, जहाँ पर बहुत सारे भक्त देश के कोने कोने से आते हैं। तो इस मंदिर के बारे में हमने बताया कि किस तरीके से माँ सती और दक्ष प्रजापति को लेकर के क्या क्या कहानियाँ हैं, और इन कहानियों के जरिए शिव भक्त यहाँ आते हैं और यहाँ भगवान शिव जो 1.25 महीने विराजमान रहते हैं, उनके दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। चलिए कुछ और मंदिर दिखाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।